क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? एक ऐसा सवाल जिसने सालों से हमें उलझा के रखा। कुछ का मानना है कि ये सिर्फ कहानियों में है और कुछ लोग मानते हैं कि सच हमारे सामने है लेकिन सालों से उनको छुपाया जा रहा है। और अब ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन के नहीं है, क्योंकि रिसेंटली पेंटागॉन्स ने और यूएस ने जो फाइल्स लोगों के सामने पेश किया है तो उनमें कुछ ऐसा दिखा है कि आप लोगों की होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज हम एलियंस और यूएफओस के उसी सच को डिकोड करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप पूरा वीडियो में आपको एक भी टाइम पे बोर नहीं लगेगा और आखिर में मैं आप लोगों को जो 2 थ्योरीज दूंगा वो सुन के आप लोगों की तो होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऑफिशियल्स और ताज़े रिकॉर्ड से। पेंटागन ने यूएफओस और यूएपीएस को लेकर कुछ ऐसे फाइल्स डिक्लेसिफाई किए हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब उससे पहले आप कुछ क्लिप्स देख लीजिए उस फाइल्स के। इन फाइल्स में एक बेहद ही अजीबोगरीब घटना का जिक्र है। एक यूएस इंटेलिजेंस का एक सीनियर ऑफिसर अपने हेलीकॉप्टर के उनके मिलिट्री रेंज का चक्कर लगा रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि एक अजीब सा ऑब्जेक्ट उनके हेलीकॉप्टर के पास आ रहा है और देखते ही देखते वो उनके हेलीकॉप्टर के ठीक 10 फीट ऊपर थे। और तभी उन्होंने वो देखने के लिए जब भी ऊपर जाने लगे तो वो देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो अचानक से 2 हिस्सों में भाग गया, 2 हिस्सों में बट गया और देखते ही देखते वो गायब हो गया। मतलब एक ऐसी स्पीड से भागा कि जिसे चेस करना बिल्कुल नामुमकिन था। और सिर्फ यही नहीं, उस फाइल्स में और भी 209 साइटिंग्स के बात लिखे हुए थे, जिनमें कुछ ग्रीन ऑर्ब दिखे गए थे या फिर कुछ डिस्क जैसे यूएफओ जैसे कुछ चीज़ें दिखे गए थे और फायरबॉल्स दिखे गए थे। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा कि ये उनके लिए एक बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है और अगर ये किसी दुश्मन देश के इंटेलिजेंस का काम नहीं है तो ये क्या है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं कुछ साल पीछे 1947 में, जहाँ से मॉडर्न यूएफओ मिस्ट्री की कॉन्स्पिरेसी की बर्थ होती है। 1947 अमेरिका के मेक्सिको के रॉसवेल सिटी में बहुत तूफान हो गया एक रात और अगले दिन सुबह वहाँ के खेत में एक अजीबोगरीब सा एक वाहन मिला, मतलब एक डिस्क के टाइप, मतलब यूएफओ। और यूएसए मिलिट्री ने उसे देखने के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि रॉसवेल में एक यूएफओ मिला है। जो सुन के लोग पूरे हैरान हो गए, पूरे दुनिया में अफरा तफरी मच गई कि क्या यूएफओ, मतलब एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद यूएसए ने अपना बयान पूरा चेंज कर दिया। यूएसए मिलिट्री ने बताया कि सॉरी हमसे एक बड़ी गलती हो गई है, वो कोई यूएफओ नहीं, वो सिर्फ एक हॉट एयर बैलून था। मतलब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपको यूएफओ मिला और अगले 24 घंटे के अंदर ही अंदर आपने अपना बयान चेंज कर दिया। लोगों का मानना था कि यूएस मिलिट्री ने सिर्फ सच को छुपाया। वहां से यूएफओ मिला था, बल्कि सिर्फ यूएफओ नहीं, एक एलियन की बॉडी भी, और उन सब को लेके चला गया था एरिया 51 में। और हाँ गाइस, एलियन का बात हो और एरिया 51 का जिक्र ना हो तो ये तो खाने से नमक ले लेने वाली बात होगी। एरिया 51 यूएसए के नेवेडा डेजर्ट में मौजूद एक मिलिट्री बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर, जिसे कहते हैं एरिया 51। लोग कहते हैं कि रॉसवेल के उस यूएफओ को मिलने के बाद उसे एरिया 51 में लेके चलेगा, लेकिन यूएसए ने हर बार बोला कि एरिया 51 नाम का कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता।
लेकिन बाद में यूएसए ने माना कि एरिया 51 है। अब एरिया 51 एक ऐसा जगह है जहाँ से फ्लाइट जाना बिल्कुल मना है, मतलब नो फ्लाइट जोन है। बल्कि आप वहाँ पे आगे जाते भी हो तो अगर आप उनके रेंज में आ गए तो आपके फ़्लाइट को वो मिनटों में शूट डाउन भी कर सकते हैं, कोई लीगल इश्यूज नहीं होगा। और अगर आप जाते हो तो उनका जो सिक्योरिटी प्रोसेस है वो ज़मीन के नीचे कुछ मशीन लगे हुए हैं जिनसे रेडिएशन निकलता है, और आप जाते ही उन्हें पता चल जाएगा कि कोई उनके रेंज में आया है, तो उनके जो आर्म्ड फोर्स है वो आएंगे और आपको शूट कर देंगे। मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी, मतलब कुछ तो ऐसा होता है वहाँ पे जो आम आदमी को नहीं जानना चाहिए। बल्कि वहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्हें भी जाने के लिए जेनेट एयरलाइंस का यूज़ करना होता है, एक सीक्रेट एयरलाइंस जिसका कोई लोगो नहीं होता। ऐसा भी बोला जाता है कि वहाँ के जो साइंटिस्ट है उनको अपने घर में भी, जब वो अपने घर जाते हैं तो घर में भी वहाँ पे क्या होता है उसका जिक्र करना मना होता है। लेकिन तभी 1951 के दौरान कुछ ऐसा घटना घटता है जिसे आप ट्विस्ट भी बता सकते हैं, मतलब एक ट्विस्ट आता है। बॉब लेजन नाम का एक साइंटिस्ट एक पॉडकास्ट में बताता है कि वो एरिया 51 का एक साइंटिस्ट था और उन्होंने देखा है कि वहाँ पे एरिया 51 में यूएफओ रखा हुआ है और वो इंजन 1 और वो उसी यूएफओ को कैसे चलाता है वही ढूंढ रहे थे वो और उनके साइंटिस्ट के जो पूरा टीम है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ और भी बताया। उन्होंने बताया कि एरिया 51 में सिर्फ स्पेसशिप नहीं है, वहाँ पे एक एलियन की बॉडी भी है और साइंटिस्ट उस एलियन की बॉडी पे जांच कर रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कभी एलियन का अटैक हो गया तो उससे बचे कैसे। मतलब सच में क्या एरिया 51 में एलियन है? आप लोगों को क्या लगता है? अब अपने तो चलिए अब चलते हैं एक और रियल इंसिडेंट पे। साल था 2004। यूएस नेवी के एक सीनियर फाइटर जेट पायलट, नाम था कमांडो डेविड प्रेवर। उन्होंने जब पैसिफिक ओशन के ऊपर से जा रहे थे अपने फाइटर जेट से, तो उन्होंने वहाँ पे एक टिक टैक कैंडी की शेप में एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट देखा। जो ऑब्जेक्ट बिना किसी विंग के, बिना किसी इंजन के, बिना किसी धुएं के फिजिक्स के सारे लॉज को फेल करके पैसिफिक ओशन के ऊपर से जा रहे थे। और जब उन्होंने अपने जेट प्लेन को लेके स्पीड बढ़ा के उसके पास जा रहे थे तो तभी अचानक से वो देखते ही देखते अजीब से स्पीड में वहाँ से भाग गया, मतलब वहाँ से गायब हो गया। और फिर 60 माइल दूर उन्होंने अपने जो रेंज होता है उस रेंज में उसे देखा। मतलब कुछ ही सेकेंड में 60 माइल क्या था। और अभी ये जो एलियन की इंसिडेंट है ये सिर्फ नेवी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के घर के सीसीटीवी कैमराज में भी ये सब देखे जाते हैं। आप पहले इस क्लिप को देखिए। ये क्लिप है कोलोराडो के लू जानता के घर के सीसीटीवी कैमरा का, जहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक अजीब से चलने वाला प्राणी अजीब से चलते हुए एलियन की तरफ चलते हुए घर से बाहर निकल रहा है। और इस वीडियो के इंटरनेट पे 11 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है, और बल्कि बहुत सारे लोगों ने इसे सच भी माना है। लेकिन असल कहानी क्या है? क्योंकि अगले ही दिन इसका जो जिक्र आता है, मतलब इसका जो डेफिनेशन आता है कि असल में ये क्या था, तो जाना जाता है कि उस घर के ही बच्चे अपने सिर में जो मतलब कुछ कपड़े वपड़े लगा के बाहर चल रहे थे। लेकिन क्या सच यही था या फिर वो भी कुछ छुपा रहे हैं? अब चलिए दोस्तों एक ऐसी थ्योरी पे जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल के रख देगी। इंटरनेट पे एक ऐसी थ्योरी बहुत पॉपुलर है जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक कनेक्शन देते हैं। सोचिए
3 एडवांस सिविलाइजेशन जो यूएफओ से हमारे धरती पे आए थे आज से करोड़ों साल पहले, जब हमारे पूर्वज रहते थे। तो हमारे पूर्वज तो उतने ज़्यादा डेवलप सिविलाइजेशन नहीं थे तब के टाइम पे। तो वो लोग आते हैं और आके कुछ चीज़ें दिखाते हैं, मतलब हवा में उड़ना, कोई जादू वादू, मतलब लाइटिंग करना, जिसे देख के हमारे पूर्वज चमत्कार मान लेते हैं। और वो तीनों जो आते हैं वो 3 लोग 3 अलग अलग जगह पे उतरते हैं। एक जगह उतर के उनमें से एक कहता है कि मैं मानव हूँ और मैंने ही आपके दुनिया को बनाया है। और एक और दूसरी जगह उतर के बताता है कि मैं इंसान हूँ और मैंने ही आप लोगों की इस दुनिया को बताया और मैंने ही आप लोगों को सेफ रखा है। और तीसरी जगह जो उतरता है वो बताता है कि आई एम अ मैन एंड आई क्रिएट योर वर्ल्ड, आई क्रिएट दिस अर्थ। अब वो लोग तो इन सब को सच मान ले और हज़ारों साल बाद हमारे जो पूर्वज थे वो इन्हें पूजना शुरू कर देते हैं। वो लोग तो चले गए लेकिन उनके सिखाए हुए हर बात, उनके सिखाए हुए लैंग्वेज और उन्होंने जो वो उड़ के दिखाया था, जो लाइटिंग किया था, वो चमत्कार उनके दिमाग में रह गए। वो वही 3 लैंग्वेज यूज़ करने लगे। वो उन तीनों को ही अपने अपने धर्म के गुरु मानने लगे। और जब तीनों एक जगह मिले तो तीनों के बीच में डिबेट शुरू हो गई। एक ने बताया कि मेरे मानव ने इस दुनिया को बनाया है। दूसरे ने कहा कि नहीं, मेरे इंसान ने इस दुनिया को बनाया है। तो तीसरे ने कहा नहीं, द मैन हु क्रिएट दिस वर्ल्ड। तो सोचिए, हम जिसे अभी ढूंढ रहे हैं वो कई सालों पहले हमारे पूर्वज से मिल तो नहीं गए, उनसे मिल चुके तो नहीं है। इतने सारे स्टोरीज है हमारे पूर्वजों के। और ये जो पूरी थ्योरी है, इस थ्योरी को कहते हैं द एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी। और अगर ये सुन के भी आपके दिमाग की दही नहीं हुआ तो अब जो मैं थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा उससे आपके दिमाग चकरा जाएंगे। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, ये द टेक टाइटन इलॉन मस्क और द फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट नील डिग्रास टाइसन ने भी इसका जिक्र बहुत बार किया है। इलॉन मस्क ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया कि आज से 40 साल पहले क्या गेम था, कुछ पिंग पोंग गेम, कुछ छोटे मोटे गेम्स। और आज देखिए, आज हमारी सिविलाइजेशन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुकी है, गेम के डिपार्टमेंट में इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है गेम का डिपार्टमेंट। अब हम VR जैसे गेम खेलते हैं, वर्चुअल गेम्स खेलते हैं। तो सोचिए, जो सिविलाइजेशन किसी दूसरे प्लेनेट में रहते हैं वो हमसे करोड़ों साल अगर आगे हुए तो वो लोग ऐसा एक गेम बनाता है जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और वो हर रोज़ एक लेवल अप करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ अपडेट्स। एक वर्चुअल गेम जहाँ पे उन सब का एक कैरेक्टर है, जिस गेम का नाम है द अर्थ। हाँ दोस्तों, हो भी सकता है कि हम जो है हम सब लोग एक कैरेक्टर्स है उनके वर्चुअल गेम का, और हमारे जो रोज़ के जो प्रॉब्लम्स है, जो टेंशन्स है, वो सब एक लेवल्स है। और जब हमारा लेवल पूरा हो जाता है तो हमारा इस दुनिया से लाइफ भी ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, जो सारे सबूत है, जो डिक्लासिफाइड फाइल्स है, वो सिर्फ एक ही दिशा में अपने इशारे कर रहे हैं कि जो सच है वो सच हमारे सोच से बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो सच हमारी सोच से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये थ्योरीज ज़रूर बताना। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करता है? तो कमेंट में एलियंस लिखिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब फेक है, सिर्फ इंसानों का मानना है, तो कमेंट में गॉड लिखिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि युगांत ऐसी वीडियोस लाता रहेगा। ऐसे मिस्टीरियस हॉरर्स वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए युगांत को। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।